वक्त एक गैंग मुतहरिक हो चुका है। अभी ये टारगेट खवातीन को कर रहा है, आगे चल के इनके बड़े मजमूम अज़ाइम और इरादे हैं। इसके ताने बाने जाकर गैर मुल्की और बैरूनी कुव्वतों से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फराह इकरार। आप सब देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वही दुआ और उम्मीद कि आप जहाँ कहीं भी हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों। मैं आज की वीडियो में ख़ास तौर पर लाहौरियों और लाहौर में बसने वाली ख़वातीन को मुतनब्बे करने जा रही हूँ कि लाहौर में इस वक्त एक गैंग मुतहरिक हो चुका है। वो अकेली ख़वातीन को टारगेट करता है, ना सिर्फ उनको अगवा करता है, गाड़ियाँ चोरी करता है, बल्कि तावान वसूल करने की भी भरपूर कोशिशें करता है। ये वाक़यात कब से शुरू हुए, कौन कौन से वाक़यात हुए और कौन कौन से वाक़यात मंजर आम पर आए, मैं आज की वीडियो में तमाम बातें डिस्कस करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये ख़तरनाक गैंग जो इस वक्त लाहौर में मौजूद है, जितनी बातें आपको बताई जा रही हैं, जितनी खबरें आप सुन रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि इसके ताने बाने जाकर गैर मुल्की और बैरूनी कुव्वतों से मिलते हैं और वो इस तरह से काम करते हैं कि जैसे किसी सीक्रेट सर्विस के एजेंट हों और दूसरों को भी यही बावर कराते हैं कि हम आपसे कुछ तफ्तीश करेंगे और उसके बाद हम आपको बाहिफाजत आपके घर या किसी और मकाम पर छोड़ देंगे। लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। ये उसी तरह से काम करते हैं जैसा आपने कुछ अर्सा पहले देखा होगा कि सलमान तासीर साहब के बेटे को अगवा किया गया। फिर हमने ये भी देखा कि यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे को भी किडनैप किया गया। मतीउल्लाह जान का अगवा भी हमारे सामने है। उसी तर्ज पर काम करते हुए ये गैंग भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर मुतहरिक हो चुका है और मेरी तमाम ख़वातीन से ये गुजारिश है कि जब वो घर से बाहर निकलें तो ख़ास एहतियात करें, घर के किसी ना किसी फ़र्द को बता कर जाएं। किसी इमरजेंसी की सूरत में फ़ौरी तौर पर घर वालों से किसी ना किसी तरह से राबिता किया जा सके। अब हम बात करते हैं पिछले कुछ अरसे में लाहौर में पेश आने वाले वाक़यात की, जिनकी तादाद मजमूई तौर पर 5 है। ये वो वाक़यात है जो मंजर आम पर आए। 18 तारीख को एक वाक़या होता है, फिर 20 तारीख को एक वाक़या होता है, फिर 22 तारीख को एक वाक़या होता है। लाहौर का इलाका है टाउनशिप, वहाँ पर और 2 वाक़यात जो अभी तक रिपोर्ट हुए हैं वो DHA फेज 6 और फेज 5 में हुए हैं। अगर आप DHA की बात करते हैं तो DHA को सिक्योर तरीन इलाका तस्वुर किया जाता है। वहाँ पर विजिलेंस टीम्स भी मौजूद होती हैं, सिक्योरिटी भी होती है। और ये जो वाक़यात मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि ये रात गए या किसी सुनसान वीरान जगह पर पेश आए हों। ये ऐसी जगहों पर पेश आए जहाँ पर इर्द गिर्द लोग मौजूद थे। दिन दिहाड़े ये वाक़यात पेश आए। ख़वातीन को किस तरह से अगवा किया गया, फिर गाड़ियों में घुमाया गया और फिर उनसे क्या क्या डिमांड्स की गई, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। अब इस गैंग की दीदा दुलेरी का आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि दिन दिहाड़े कहीं पर भी वो ये वारदात कर देते हैं और CCTV फुटेज भी उन एरियाज में मौजूद है। फेज 6 में जो वाक़या पेश आया वो बहुत ही मशहूर कॉफ़ी शॉप है ग्लोरिया जीन्स, जिसके बाहर से एक खातून को गाड़ी समेत वहाँ से किडनैप कर लिया गया। उसकी CCTV फुटेज भी हमने देखी। फिर 18 तारीख को जो वाक़या पेश आया उसमें भी यही हुआ कि एक खातून अपने ऑफिस से बाहर निकली, अपनी गाड़ी में सवार हो रही थी कि उसके साथ 2 अफराद सवार हो गए और वो वाक़या भी दिन दिहाड़े हुआ। उसकी CCTV फुटेज भी मौजूद है। उन खातून के इंटरव्यूज भी आप टेलीविजन पर देख चुके हैं, सोशल मीडिया पर देख चुके। 18 तारीख को जो वाक़या पेश आया वो खातून अपने ऑफिस से बाहर निकली, अपनी गाड़ी में सवार हो रही थी। ये वाक़या उन्होंने खुद बताया है कि एक तरफ से एक और गाड़ी से एक शख्स निकले जो पिछली सीट पर सवार हो गए, एक अगली सीट पर आकर वो सीट बेल्ट लगा रही थी, उनको ये मौका भी नहीं दिया, धकेल कर पिछली सीट पर उनके हाथ बांधने की कोशिश की गई। उस दौरान उनका एक हाथ सीट के नीचे आ गया, उसमें उनका मोबाइल फ़ोन मौजूद था और उन्होंने कहा किसी तरीके से मैं एक आंख से अपने मोबाइल फ़ोन को देख सकती थी। मैंने अपनी फौरी तौर पर लाइव लोकेशन अपने हस्बैंड से शेयर की और कॉल मिलाकर मैंने उसको सीट के नीचे जो मैट्स होते हैं उसके नीचे छुपा दिया। उस दौरान वो लोग मुसलसल पूछते रहे कि आपका फ़ोन कहाँ है। मैंने उनसे कहा कि फ़ोन जब मैं गाड़ी से उतर रही थी, जब आप मुझे पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे थे तो मेरे हाथ से कहीं गिर गया। लेकिन उन्होंने इस बात पर यकीन नहीं किया और फिर वो गाड़ी को लेकर मुख्तलिफ शाहराहों पर चलते रहे। खातून की आंखों पर पट्टी भी बांध दी गई। वो दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेशन तो कर रहे थे, साथ ही साथ फ़ोन पर भी किसी से बात कर रहे थे। उनको शक था कि गाड़ी में कोई ऐसी डिवाइस है या कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिनसे उनकी लोकेशन ट्रेस हो रही है।
इस दौरान खातून से वो उनके शौहर के मुतालिक, उनके वालिद के मुतालिक, वो क्या करते हैं, उनकी माली हैसियत क्या है, ये तमाम सवालात करते रहे। खातून उनसे मिन्नत समाजत करती रही कि आप मुझ पर तशद्दुद मत करें, मैं आपको सारी डिटेल्स देती हूँ, अपने वालिद का नंबर देती हूँ, आप उनसे बात करें, मुझे आप उतार दें, मेरे साथ ये जुल्म सितम ना करें। लेकिन उन्होंने उस खातून की एक ना सुनी। इस पूरे वक्त के दौरान, जो कि खातून का बताना है कि 45 से 50 मिनट का दौरानिया था, वो घटिया तरीन ज़बान इस्तेमाल करते रहे, वो बार बार फ़ोन की बाबत पूछते रहे। फिर उन्होंने गाड़ी की तलाशी भी ली कि कहीं से फ़ोन मिल जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने उन खातून की मदद करनी थी, फ़ोन उनको नहीं मिला और लोकेशन जो थी वो उन्होंने हस्बैंड से शेयर की थी। उसके फौरी बाद उन खातून के शौहर ने ये किया कि उनके वालिदैन से रब्ता किया, पुलिस से रब्ता किया, लोकेशन को ट्रेस करते रहे। और फिर खातून कह रही है कि मुझे थोड़ा सा ये अंदाज़ा हुआ कि रिंग रोड की तरफ गाड़ी जा रही है। उसके बाद स्टेट लाइफ सोसाइटी के सामने उन्होंने खातून को उतारा और उनका ये कहना है कि 2 से 3 मिनट के बाद मेरे शौहर मेरे वालिद के साथ वहाँ पहुँच गए और उसके बाद पुलिस भी वहाँ आ गई। अब ये देखें कि उन लोगों की अपनी इंफॉर्मेशन कितनी ज्यादा सही थी कि जब उनको मालूम हुआ कि पुलिस इन खातून के शौहर और वालिद करीब हैं, तो उन्होंने करीबी जगह पर उन खातून को उतारा और वो वहां से चलते बने। ये सिर्फ एक वाकया है कि खातून ने आकर हिम्मत दिखाई और सबसे शेयर किया, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि पिछले चंद दिनों के अंदर ऐसे 5 वाकयात हो चुके हैं। और जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है खुफिया ज़राए से, वो भी मैंने आपसे शेयर की कि ये कोई ऐसा गैंग नहीं है जो सिर्फ अगवा और तावान की कार्रवाइयों में मुलव्विस है। इससे कई बड़ी कार्रवाइयाँ इन्होंने प्लान कर रखी हैं और ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म का गैंग है। अभी ये टारगेट ख़वातीन को कर रहा है, आगे चल के इनके बड़े मज़मूम अज़ाइम और इरादे हैं, इसलिए हम सबको भी बचकर रहना है। कहीं कोई मशकूक एक्टिविटी देख रहे हैं तो उसको फौरी तौर पर रिपोर्ट करना है। और ये इस ग्रोह में सिर्फ ये 2 या 3 लोग शामिल नहीं है, बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें ये लोग एक दूसरे से इन टच रहते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, लोकेशंस भी ट्रेस की जाती हैं और पॉइंट किया जाता है कि किस किस शख्स को हम टारगेट करें और किस शख्स से कितना तावान मांगा जा सकता है। अब इस खातून के पास जो गाड़ी थी उसमें लैपटॉप भी था, उनकी और दीगर चीज़ें भी थी, वो भी इस वाक़े में वो सब कुछ लेकर गायब हो गए हैं। एक शख्स के गिरफ्तार होने की पुलिस ने इत्तला दी है, लेकिन अभी इस पर मजीद तफ्तीश जारी है। अब तमाम लोग जो अकेले सफ़र कर रहे हैं अपने इर्द गिर्द नज़र रखें, गाड़ी में बैठने से पहले देखें कि इर्द गिर्द कोई मशकूक गाड़ी तो मौजूद नहीं है, कोई आपकी गाड़ी का पीछा तो नहीं कर रहा है। अपने फ़ोन के ऊपर कोई ऐसा नंबर डायलिंग में रखें जिस पर फौरी तौर पर कॉल मिल सके। और इस सिलसिले में पुलिस को भी ख़ास तौर पर बहुत सी कार्रवाइयाँ करना है, मज़ीद विजिलेंट होना है, क्योंकि पुलिस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। ये जो गैंग है ये हसास किस्म के इदारों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ माजी में कर चुका है। इस पर मज़ीद अपडेट्स भी हम हासिल कर रहे हैं, अपने ज़राए से भी कोशिश कर रहे हैं। और आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको तनबीह की जाए, आपको बताया जाए कि ये गैंग मुतहर्रिक है, इसलिए आप अपनी सिक्योरिटी का जिस तरह से बंदोबस्त कर सकते हैं कीजिए। घर से निकलने से पहले अपने घर के अफराद को आगाह कीजिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। देर होने की सूरत में भी आपसे फौरी तौर पर राबिता किया जाए। दूसरा, लाइव लोकेशन, एक बहुत अच्छी फैसिलिटी हमारे फ़ोन्स में मौजूद है, उसको हर वक्त ऑन रखिए और ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए, क्योंकि पहले जो एक मोटरवे का वाक़या हुआ था उसने भी ख़वातीन को बहुत ज़्यादा खौफज़दा कर दिया। पैदल पे ये जो वाक़यात हो रहे हैं इन्होंने भी खौफज़दा कर दिया है। मेरे जहन में भी एक इस वक्त खौफ मौजूद है और ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद भी यही था कि आप तमाम लोगों को ये मालूम हो कि इस वक्त लाहौर शहर में हो क्या रहा है। इस पर मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी पुलिस और इदारे काम कर रहे हैं, जल्द किसी ऐसे अंजाम तक पहुँचेंगे जहाँ पर इस गैंग को गिरफ्तार किया जा सके, इस तक पहुँचा जा सके। लेकिन हमें तब तक एहतियाती तदाबीर अपनानी है। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान और हम सब पाकिस्तानियों का हामी और नासिर हो, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।